ये मछली खाने से अंधे हो जाते हैं। सुरेश जो बचपन से ही देख नहीं सकता था। बहुत सारी औरतें उसकी मसाज शॉप पर आती थी, जिनमें से एक सुंदरी थी। सुंदरी सुरेश से झूठ बोलती थी कि उसकी बीवी बहुत बदसूरत है और उसे उसकी बीवी के बिना खुश रहना चाहिए। उसने सुरेश को मंदिर में जाकर प्रार्थना करने का तरीका भी बताया, जहाँ उसे 6 महीने तक दिल से प्रार्थना करनी थी ताकि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सके। पर प्रिया घबरा जाती है। प्रिया हमेशा सुरेश को खाने में छोटी आंखों के बिना मछलियां देती थी ताकि वो कभी देख ना सके। एक दिन सुरेश मायूस होकर घर लौट रहा था जब उसके हाथ से पत्थर गिर गया। जब वो उसे उठाने के लिए झुका तो उसे धुंधला दिखने लगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। खुश होकर उसने प्रिया को गले लगा लिया और बोला कि वह उसे देख सकता है। प्रिया डर गई क्योंकि उसे पता था कि अब सुरेश को उसकी असली चेहरा दिख जाएगा। अगली सुबह सुरेश जब खाने पर बैठा तो उसने वही छोटी आंखों के बिना मछलियां देखी। अब उसे पता चल गया कि उसकी बीवी उसे अंधा रखना चाहती थी और वो घर से बाहर चला गया। रास्ते में उसे सुंदरी मिली। सुंदरी ने उसे अपने घर बुलाया। जब सुरेश ने सुंदरी को देखा तो उसे वो उसकी बीवी से भी ज्यादा खूबसूरत लगी। सुरेश और सुंदरी एक साथ डिनर करते हैं। तब सुंदरी ने सुरेश को बड़े दिलकश तरीके से कच्चा मछली खिलाया। डिनर के बाद जब सुरेश और सुंदरी करीब आए तो सुरेश की बीवी प्रिया वहां आ गई। प्रिया गुस्से में थी, उसने अपने पति को सुंदरी के साथ देख लिया था। सुरेश को कुछ समझ नहीं आया। प्रिया ने 2 उंगलियों से सुरेश की आंखें निकाल दी और वहीं खड़ी सुंदरी ने सब देखते हुए मुस्कुराया। जब सुरेश दोबारा उठा तो वो फिर से अंधा हो चुका था। प्रिया उसे सांत्वना देती है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। उसके बाद प्रिया हर दिन मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है कि सुरेश हमेशा अंधा रहे और हमेशा उसके साथ खुश रहे।